देखो कैसा हम लोगों में श्रद्धा का अभाव है। मैं कई बार विचार करता हूं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबने गीता भागवत रामायण खूब पढ़ी है, खूब सुनी है ना। हम सौभाग्यशाली हैं, हमको बचपन से ये संस्कार मिला। पहले तो भाई बेटी ब्याह के जाती थी तो जाते समय विदाई के समय माँ भागवत रामायण देती थी, बोली बेटी अपना जीवन पवित्र रखना। और अब तो आप सब जानते ही हो, हमसे ज्यादा जानते हो। पर देखो हमें श्रद्धा का कैसा अभाव है। अच्छा भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते फलम, लेकिन क्रिया का फल किसको मिलेगा? जिसकी क्रिया में श्रद्धा है। हमने जीवन भर मानस की चौपाइयां पढ़ी, सुनी, गाई, पर मान नहीं पाए। आप देखो श्रद्धा के अभाव में हमारा जीवन, हमारी गति, हमारी मति जो कि त्यों रही वैसी की वैसी रही, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान कह रहे अपने मुख से, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह मानव एक। देखो व्यवहार में भी कोई बड़ा बूढ़ा आदमी आपसे कोई बात कहे और वो आपसे ये और कहे, बोले भैया ये हमारा अनुभव है, तो व्यवहार में भी उसकी बात को आदर दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। एक वयोवृद्ध व्यक्ति आपको अपना अनुभव कह रहा है तो भाई उसकी बात को आदर मिलना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये तो शिष्टाचार है और ऐसा करने वाले को व्यवहारिक लाभ ही होता है। यहां महादेव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब। अब देखो सबरे गाय रहे हैं चौपाई, बाबा माने सबको आती है ना ये चौपाई, सत हरि भजन जगत सब। तो क्यों परे परे सपना देख रहे हो? बालपने से आपने पढ़ा है, ये सब हजारों बार सुना होगा, दूसरे को भी सुनाया होगा, करते क्यों नहीं भाई? कभी प्रश्न पूछा, अपने आप से पूछा? मैं ही आपसे पूछूं, राम का नाम लेने में कोई जिह्वा में कोई कष्ट होता है? जोर से बोलो हाँ या ना। गांठ में तो कछु खर्च होए? क्यों नहीं जपते भाई? है इस प्रश्न का कोई उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर है ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तभी सूरदास जी कह रहे, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाई, हरि तेरो भजन कियो न जाए। पर समाधान भी बता रहे हैं, जब है आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा, पुनि गयंद नहाए सरिता, पुनि गयंद नहाए सरिता, बहुरी वह सुभा, हरि तेरो भजन कियो न जाए। महादेव कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। और जिनको महादेव बहुत पुराना भक्त बता रहे हैं वो काकभुसुंडी जी महाराज, निज अनुभव सुनी कहूं खगेसा, बिन हरि भजन। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, आप सब ये मानते हो कि संसार दुख रूप है? हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोग मानते हैं? अब देखो 8 साल की गुड़िया होए कि 80 साल की डोकरी, दोनों ही हाथ उठाए रही हैं। ठीक है ना? आप सब कहते हो संसार दुख रूप है और आप सबको थोड़ा घना भजन के सुख का भी अनुभव है, तभी तो यहां पे आके बैठे हो, है ना? सब कहते हैं। आप ही ने संसार के दुख का भी अनुभव किया है, आप ही ने संसार की असारता का भी अनुभव किया है, आप ही ने संसार की क्षणभंगुरता का भी अनुभव किया है, आप ही ने भजन के सुख का भी अनुभव किया है, आप ही ने भजनानंद का भी अनुभव किया है, आप ही को सत्संग का सुख भी मिला है, आपने उसकी अनुभूति की है। दोनों को देख कर भी आप उसी में लगे हो। आप किसका अनादर कर रहे हो? आप अपना अनादर कर रहे हो। व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ता है, झगड़ता है, भाई उसने हमारा सम्मान नहीं किया, उसने हमारा सम्मान नहीं किया। अरे आप अपना सम्मान करिए, सारा संसार आपका सम्मान करेगा। आप अपना सम्मान करो ना, आप अपने विवेक का आदर करो ना। आपका विवेक आपको दिखा रहा है संसार दुख रूप है, आपका विवेक आपको भजन के सुख की अनुभूति भी करा रहा है।
दोनों का अनुभव करने के बाद आप दौड़ दौड़ कर वहीं जाते हो, उसी संसार से जाकर लिपटते हो। किसका अनादर कर रहे हो? आप अपना अनादर कर रहे हो। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज कहते थे यही होता है अपने विवेक का अनादर करना। और जो अपने विवेक का अनादर कर रहा है उसको कोई दूसरा सम्मानित कैसे करेगा? और कर भी दे तो उसको संतोष नहीं होगा। साधु अपने विवेक का आदर करता है। उसने देख लिया, उसने देख लिया। पैसा कहती है ये संसार सगा नहीं कोया, ये संसार सगा नहीं कोया, साचा सगा गिरिधर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। अब जब अनुभव कर लिया तो फिर कहती हैं गज सु उतर गदा नहीं चढ़स्या, गज सु उतर गदा नहीं चढ़स्या, होनी हो सो होए रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक पड़ी। अपने विवेक का आदर करो। आपकी बुद्धि में अगर इस बात का प्रकाश हो रहा है ना, आप समझ पा रहे हो भाई ये संसार असार है, निस्सार है, भगवान सार है, भगवान का भजन सार है, लगो उसमें। भजन भजन कहना और भजन होना, उसके बीच में भजन करना है भाई। कहते कहते नहीं होगा, आपको लगना पड़ेगा इसमें। जहां खड़े हो वहीं से अपना आरंभ करो।